हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोग। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना अच्छे से गर्मियों में ख्याल भी रख रहे होंगे, अपने बड़ों का भी ख्याल रख रहे होंगे। खुद भी पानी पीजिए और जब खुद पीजिए तो प्लीज़ लोगों से भी पूछ लीजिए कि आपको पानी तो नहीं चाहिए। तो अपने अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ जो हो वो दूसरों तक बांटते चलिए, दूसरों को भी अपने साथ लेके आगे बढ़िए। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में जो सूरह बकरा में कही गई है, मैंने बहुत ही पॉइंट वाइज उनके नोट्स बना लिए और ये सोच कर बनाया कि मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लेंगे। तो किन 3 तरह के लोग हैं जो कि हर रिलीजन में हैं, हर रिलीजन में हैं। देखिए, एक पहले वो लोग होते हैं जो कि गलती करते हैं और गलती करने के बाद फिर उसको सुधार लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, अपने आप पे किए पे शर्मिंदा हो जाते हैं, नादिम हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई और अब आइंदा हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो गलती करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं और उनको इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, उनको इस बात का कभी एक्चुअलाइजेशन ही नहीं होता है कि व्हाट दे डिड एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट इवन बॉदर। और एक वो होते हैं जो गलती करते ही नहीं हैं, जो बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं और हर रिलीजन में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक रिलीजन में पाए जाते हैं। तो इस तरह के इन 3 तरह के लोग जो है वो हर रिलीजन में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल सूरह बकरा में क्या दिए गए हैं, देखिए। इसके एग्जाम्पल सूरह बकरा में सबसे पहला जो दिया गया, वो लोग जो गलती करते हैं और फिर जो है वो रिपेंटेंस या अपनी गलती पे नादिम होते हैं और उनको गॉड जो है फॉरगिव कर देता है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती करी, ग्रीड के वजह से, लालच की वजह से उन्होंने अल्लाह की बात को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया, भूल गए और शैतान के बहकावे में आ गए। मगर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये गलत है, मैंने ये गलती कर दी शैतान के मैं बहकावे में आके, और मैंने अल्लाह की नाफरमानी करी और इस बात को उन्होंने सुधारा। बहुत बरसों बरस उन्होंने जो है वो रोए और दुआ करी। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऊपर वाले से ज़्यादा रहीम तो कोई है ही नहीं, और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। तो जब अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया तो वापस से उनको वो चीज़ें मिल गई। तो ये एक तरह के लोग, जो कि हम समझते हैं कि ज़्यादातर लोग, आपको एक आम लोगों के अंदर ये चीज़ है। देखिए, अल्लाह ने भी एक जिस तरह के जो है आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आपको लगेगा हाँ ऐसा होता है, इट हैपन्स, हर जगह ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और बाद में एहसास करते हैं और हम सॉरी करते हैं उसको। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं कि जो गलती करते चले जाते हैं और करते ही चले जाते हैं और इसको वो अपना राइट समझते हैं, माइट इज़ राइट। तो वो उस चीज़ को सूरह बकरा में कहा गया है बनी इसराइल। बनी इसराइल जो थे वो अपने आप को बड़ा, उनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हम औरों से बेहतर हैं और गॉड ने तो सब कुछ हमारे लिए बनाया और सारे नबी पैगंबर सब हमारी उम्मत में दे दिए और हम बड़े अबतर हैं और बड़े पावरफुल हैं और हमको तो कभी हम गलती कर ही नहीं सकते। और हम जो है ना, तो ये वाला जो नोशन है ना कि हमसे कभी गलती, या जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो ये जो चीज़ होती है, ये बहुत तकब्बुर जिसे बोलते हैं, प्राउड जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी खूबियों को ख़त्म कर देती है। और बनी इसराइल की सारी जो हैं वो अल्लाह ने सारी उनकी खूबियों को ख़त्म कर दिया और आज भी लोग उनको जो है वो लानत देते हैं, बुरी निगाहों से उनको देखते हैं। तो बनी इसराइल। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो बहुत ही नेक होते हैं, परहेज़गार होते हैं। और जैसे कि सूरह बकरा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि जितने भी एग्ज़ाम से उनको पास किया गया, वो हर एग्ज़ाम में उन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिए। कोई ऐसा एग्ज़ाम था नहीं जो अल्लाह ने उनके ऊपर ना उनको जो है उससे गुजारा होता और उन्होंने उसको कामयाबी से ना पास कर लिया होता। तो ऐसे कोशिश करिए, दुआ करिए, प्रे करिए कि हम ऐसे लोगों में से बने कि जितने भी एग्ज़ाम हमारे ऊपर आएँ, हम उनको आसानी से पास करते चले जाएं। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर फ़ेथ सबसे ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हमारे अंदर फ़ेथ होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर टॉलरेंस होगी और उतने ही आसानी से हम
एग्ज़ाम्स को पास करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो कुरान है वो हम सबको कामयाबी का रास्ता बताता है, किसी एक को नहीं कि ये बस ये रास्ता सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं। ये हर जिस दिल में जिसमें नरमी पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है, दूसरों के लिए शफ़क़त पाई जाती है, एहसास जिसमें टेलीपैथी जिसे कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं हम एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, जिसके अंदर भी एम्पैथी पाई जाती है। तो उस सब के लिए ये किताब है। ये किताब किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, ये इंसानियत के लिए किताब है। इंसानियत को, जो इंसान है उसके अंदर इंसानियत पैदा कैसे की जाए, कैसे उसको किस लेवल, जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम, हमारी क्लासेस के लेवल होते हैं ना, हम अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास पास करते चले जाते हैं और लेवल ऊंचा उठता चला जाता है हमारा, बस उसी तरह से हमारा भी लेवल होता है। अल्लाह ने हमारा भी लेवल बनाया है कि हम जितना चाहें अपने लेवल को उठाते चले जाएं। जैसे हम 10th करा, फिर 12th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर MA किया, PhD किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया, तो लेवल बढ़ता चला जा रहा है ना। इसी तरह जितनी हमारे अंदर क्वालिटीज़ पैदा होती चली जाएंगी, उतना ही हमारा लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ बच्चों, मैं आपको फिर से एक नई बात इसी सूरह बकरा से लेकर फिर आपके सामने आऊँगी, ताकि आप लोगों को इस तरह मैं समझा सकूं कि किस तरह आपको इस किताब को पढ़ना है और इसकी तरफ रुजू होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। टेक केयर।